हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारा आत्मिक सफर सकारात्मक बातों के साथ। दोस्तों बिलवर्ड्स, आज बात करेंगे मेजर जो समस्या है, गढ़ है ना, जो हमारे जीवन में जो नाश करने का, हमारी तकलीफों का, हमारी परेशानियों का, या जो कुछ भी कह लीजिए, चिंता। जी हाँ, चिंता इतना अधिक, इतनी ज़्यादा और व्यर्थ, बिना मतलब की चिंताओं से हम घिरे रहते हैं। हम अपने आप को परेशान रखते हैं। हम हर तरीके से सोचते हैं कि नहीं यार, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया। बहुत सारी ऐसी बेचैनी का कारण हम खुद ही देते हैं अपने आप को, और कई बार हमें पता भी होता है कि इस चिंता का कोई अंत नहीं है, अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम चिंता में घिरे रहते हैं, क्योंकि कि भाई हमने जो सोच लिया वो हो नहीं रहा है। हमारी अपनी सारी चिंताएं जो है ना, एक बहुत ही फेमस बात कही है पतरस ने, बाइबल में कहा है कि अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। लेकिन हम प्रभु को तो बहुत ही हल्के में लेते हैं। प्रभु का तो हमें सुनना है ही नहीं, बिल्कुल भी। कोसों दूर है हम प्रभु से। इन संसार की अभिलाषाओं में और संसार की गंदगी, लालसा, परेशानियां, उलझनों में हम, है ना, कहते हैं जो हमने बेपनाह ख्वाहिशें पाल के रखी है, अर्थ बगैर के रिश्ते पाल के रखे हैं, या बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध के रखी है, उसी से हम खुद दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और चिंताओं से घिरे रहते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा है, लेकिन उस सॉल्यूशन की तरफ हमें नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि भाई हम अपनी समझ के द्वारा ही चलेंगे। हम परमेश्वर को क्यों प्रथम स्थान दें, क्यों महत्व दें? क्योंकि वो तो हमारी चिंता को दूर कर देगा, पर हमें तो चिंता में जीना है। हम तो चिंता में जी के खुश हैं। हम अपनी चिंता को अपने ऊपर लाद के बोझ बनाकर जिंदगी भर चलने को तैयार है, लेकिन अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डालने को हम तैयार नहीं होते हैं। हम वो अवसर में जीना ही नहीं चाहते हैं। अक्सर दूसरों को कहते हैं कि देख के जलते हैं, कुड़ते हैं, उनको देख के भड़कते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो क्षमता है, जो उसकी विश्वास योग्यता है, जो वो कर सकता है, उस पर हम अपना कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करना बिल्कुल नहीं करना चाहते और नहीं करते हैं। चिंता की बात मतलब, कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम जो सोचते हैं या चिंता करते हैं वो समस्या का हम हल नहीं निकाल पाते। छोटे मोटे हल निकाल देते, टेम्पररी वाला, वो समस्या चली जाती? नहीं चली जाती। वो समस्या वहीं रहती है, वो दूर नहीं होती है। लेकिन जब उस समस्या को हम परमेश्वर के आगे रख देते, उनके हाथों में सौंप देते हैं, तो उस समस्या का, कहते हैं, जड़ से निवारण होता है, हल निकलता है। उस समस्या से हम बाहर आ जाते हैं। प्राथमिकता हमें क्या देनी है, प्रायोरिटी हमें किसको इम्पोर्टेंस देना है, महत्व देना है, ये हमें डिसाइड करना है, हमें सोचना है और हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर हम हमारी परिस्थिति, चिंता में अधिक ज़्यादा रहेंगे ना, तो पूरा नियंत्रण, जो पूरा कंट्रोल है ना, इस संसार के चीज़ों के मुताबिक हम उसी में घुस के रह जाएंगे, और हम अपना जीवन जो है ना, खुशी से ना जी पाएंगे, ना खुशी से हम रह पाएंगे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो प्रेम है ना, उसको सही दिशा, सही मार्ग, सही रास्ता दिखाए। हमारा जो प्रेम दिया गया है परमेश्वर की ओर से, उस प्रेम को हमें कॉन्सेंट्रेट करके, मनन करके, उस प्रेम की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना है। देखिए, मत्ती में कहा गया है, अध्याय 11 में, वचन 33 में कहा गया है, 33-34 में ये कहता है कि इसीलिए पहले तुम उसे, उसके राज्य के धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं जो संसार में है ना, वो मिल जाएगी। जो वस्तु की हम खोज करते, परेशान रहते, चिंता करते, यार मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे होगा, ये कैसे होगा, बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, कॉलेज कैसे जाएगा, मेरा पति मुझसे प्यार कैसे अच्छे से रहेगा, मेरी इज्जत कैसे करेगा, मेरे सास ससुर, भाई बहन, दोस्त यार, कोई भी, कुछ भी रिश्ता ले लो। अब जो कुछ भी चाहते हो ना, अपनी चिंताओं में जो घिरे हुए, अच्छा घर, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी इज़्ज़त, काम, सबसे पहले स्टेप जो है ना, कदम है, आपने अपनी चिंता, अपना जो बोझ है, अपनी जो परेशानी है, वो सारी परमेश्वर के चरणों में दे देनी है, कदमों में छोड़ देनी है। भाई तू देख प्रभु, मेरे बस का नहीं है ये सब, ये संसार में जो कुछ भी चल रहा है ना, मेरे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है ना, ये मैं ठीक नहीं कर सकती या कर सकता, तू कर, तू देख। प्रभु के पीछे चलना है, उसकी खोज करना। इस संसार की चीजें है ही क्या, मामूली है, रत्ती भर। इस संसार में अगर आप देखें, नोटिस करें, जेन्युइन हार्ट से सोच के देखिएगा, पूरी देखिए सृष्टि, दुनिया, हवा, पानी, जिसे हम जिंदा है। हम जब बीमार होते, बहुत सारे लोग देखे होंगे, मैंने तो देखे मेरी लाइफ के परिवार में या दोस्तों में, करीबी में, आसपास देखा होगा, नकली ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है जीने के लिए, लेकिन परमेश्वर की महिमा देखो, ओरिजिनल ऑक्सीजन रखा हुआ है हर किसी के लिए, जो उसका रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। हमारी सांसों के लिए धूप दिए, छांव दिए, हर एक अलग अलग ऋतु दी है, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सूरज चांद सितारे,
सब चीज़ों को अपने लिए प्रोवाइड किया गया है, समय समय पे वो होती है। हम थैंकफुल नहीं है, शून्य है हम, धन्यवाद का हार्ट है ही नहीं। प्रभु की खोज में अगर हम लग जाते, प्रभु के ऊपर हम अपने जीवन को सौंप देते हैं, उसके राज्य की खोज में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत मामूली है। जिस चीज़ों की चिंता में हम डूबे रहते हैं, हमारा घर-बार, बिज़नेस, धन-दौलत, पैसा, रिश्ते, नाते, बच्चे, बाल-बच्चे, कुछ किसी भी चिंता में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे एक चिड़िया की भी चिंता है खाने-पीने की, तो हमारी नहीं होगी। वो कहता है कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुःख बहुत है। आप सोच के देखिए, प्रभु को हमारी हर हरकत पता है, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा एटीट्यूड, हमारा चाल-चलन सब पता है कि मत चिंता करो कल की, कल क्या होगा। आप एक कॉमनली भी सोच के देख लो यार, कि मतलब हम मामूली साधारण इंसान जो सोचता है कि हम नेक्स्ट मोमेंट क्या है मालूम है? मुझे नहीं मालूम है, आपको मालूम है? आप हज़ारों सालों की प्लानिंग कर लोगे, हज़ारों दिनों की कर लोगे, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं ऐसा जीऊँगा, मैं ऐसे जीऊँगी, लेकिन क्या वो हम कर पाते हैं? सिर्फ हम चिंता और प्लानिंग, प्लॉटिंग में ही लगे रहते हैं और हमारे जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन हम वो सारी ख्वाहिश, हमारी ज़रूरतें परमेश्वर के आगे रख दें, तो वो पूरी करता है। वो हम चिंता से मुक्त रहते हैं। और प्रभु कहता है कि कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता आप ही कर लेगा। जब हमें कल पता ही नहीं, हमें अगला पल नहीं पता है, तो हम चिंता करके क्या हासिल करने वाले? हम हर पल क्यों डुबा देते हैं चिंताओं में? आज के लिए आज का दुःख बहुत है। आज अगर हम किसी चीज़ को लेके परेशान हैं या किसी दुविधा में हैं, चिंता में हैं, तो हम आज की चिंता के साथ कल की चिंता, परसों की चिंता, भविष्य की चिंता, सब चिंताओं को जोड़ के हम अपने जीवन को इतना कष्ट और दुःख परेशानी में डाल देते हैं ना, कि हमें खुश रहने का कोई मौका, अवसर ही नहीं मिलता। हम हमारे जीवन में से शांति नाम की जो चीज़ है ना प्यारी सी, उसे खो देते हैं। और शांति गई तो प्रेम कौन से खड्डे में गया तो पता ही नहीं चलता, प्रभु ही जाने भाई। प्रभु साफ सीधा कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, ले परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना, विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। मतलब आप हर तरीके से, हर रास्ते से, हर वे से, छोटी से लेके जो बड़ी चीज़ें हैं, कोई भी प्रकार की बातें हो, कोई चिंता मत करो। बस प्रार्थना करो, विनंती करो, रिक्वेस्ट करो, निवेदन करो और थैंक यू, धन्यवाद, जो सबसे ज़्यादा ज़रूर है। थैंकफुल हार्ट के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित रहो। तो ये सारी चीज़ें जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम चाहते हो, जो भी चिंता का विषय, बेचैनी का विषय, शरीर शून्य करने का विषय, काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलने का विषय है, नुकसान का डर है, बहुत ज़्यादा किसी के नियंत्रण में हो या आप किसी के नियंत्रण से बाहर रहना चाहते हो, जो कुछ भी समस्या है आपके जीवन में, वो सारी समस्याओं से आप मुक्त हो जाओगे, सारी दुविधाओं से आप बाहर निकल जाओगे, सारी तकलीफ़ों से आप निकल जाओगे। लेकिन आपको करना क्या है? प्रथम आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है और अपने बोझ को, पूरा जो भी आपने चिंताओं का बोझ पटारा अपने ऊपर डाल के रखा हुआ है ना, उठा के रखा है, उस बोझ को निकाल के परमेश्वर को सौंप देना है। परमेश्वर हमें भरोसा दिलाता है, अगर हम परमेश्वर पे निर्भर रहते हैं, आधारित रहते हैं ना, तो हमारा भविष्य बेचैनी और चिंता से मुक्त हो जाता है। क्योंकि चिंता जो है ना, वो सिर्फ वही व्यक्ति करता है जो खुद पे डिपेंड रहता है और खुद को उसको लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, और वो कोई चीज़ ऐसा नहीं जो नहीं कर सकता। कोई भी इंसान कभी भी सब कुछ नहीं कर सकता। चिंता करना व्यर्थ है, हम सब जानते हैं। चिंता से कुछ हासिल नहीं करते, ये हम सब जानते हैं। चिंता से मुक्त कैसे होना, ये कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते, और जो जानते हैं वो जानबूझ के वो करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपने अंदर एक वो कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है ना, मेरी मेहनत, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर लूँगी। मेरी मेहनत मेरी किस्मत बदल देगी। मेहनत किस्मत नहीं बदलती है, मेहनत से आप आगे बढ़ते हो। मेहनत करना ज़रूरी है, लगातार मेहनत करना फ़र्ज़ है, क्योंकि आपको मनुष्य जन्म मिला हुआ है। मेहनत के साथ-साथ आपको प्रथम स्थान, प्रायोरिटी किसे देनी है, ये आपको सोचना है, तो तब आपके काम में आशीष उतरता है। जब आप मेहनत के साथ सारे सपने, सारे विषय को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हो ना, तो आपके जीवन में चिंता और दुःख कोसों दूर रहती है और सफलता आपके कदम चूमती है। क्योंकि जो इस सृष्टि का रचयिता है, परमेश्वर पिता है, उसे पता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहते हो तुम और कितनी ज़रूरत है। और चिंता और बोझ को हम अगर उनको सौंप देते हैं ना, तो हमें किसी भी चीज़ की, व्यर्थ की चीज़ों की, व्यर्थ की बातों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ये बार-बार बाइबल में डर को भी कहा गया है, जगह दी गई है,
जैसे कि मतलब साल के 365 दिन है, तो 365 बार मतलब हर दिन के लिए कहा गया है कि मत डरो, मत डरो। डर और चिंता, चिंता जो होती है तो डर आता ही है। तो चिंता और डर का मतलब एक-दूसरे के करीबी रिश्तेदार भाई-बहन है। तो सिंपल है, चिंता से अगर आप मुक्त रहना चाहते हो, डर से आप मुक्त रहना चाहते हो, परेशानी से आप बचे रहना चाहते हो, मुक्त रहना चाहते हो, अपने जीवन में खुशियों को अपनाना चाहते हो, तो कहते हैं ना शांति का अनुभव करना चाहते हो, प्रेम भरा जीवन जीना चाहते हो, तो अपनी चिंताओं को कहते हैं ना टाटा बाय-बाय कर दो, प्रभु के हाथों में सौंप दो, यीशु मसीह को अपनी सारी चिंताएँ सौंप दो, सारा बोझ दे दो। ना करो कल की चिंता, परमेश्वर को बहुत ज़्यादा पता है, वो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस चीज़ से जूझ रहे हो, किस चीज़ से परेशान हो, किस चीज़ की तुम्हारे जीवन में ज़रूरत है। तो आप इन बातों को कहते हैं ना अपने गांठ बांध के रख लो, एक डायरी में नोट करके रख लो, मुझे चिंता नहीं करनी, एक बड़ा बोर्ड लगा लो, मेरा परमेश्वर मेरी चिंताओं से अधिक बड़ा है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, उसके लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर खुद कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा जुआ उठाओ, मेरा जुआ हल्का है। तो परमेश्वर का जो बोझ है वो हल्का है। बोझ क्या है परमेश्वर का? उसके वचनों का पालन करना, उसके अधीन रहना, उसकी आज्ञाओं को मानना। और बहुत ही सरल है ये, अगर दिल से करोगे ना और अगर सच्चा प्यार आप रखते हो ना मसीह से, तो आप कर लोगे। और अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप कोसों दूर भागोगे, क्योंकि संसार से आपको प्रेम है, संसार के सरदार से आपको प्रेम है, आपकी ये शारीरिक अभिलाषाओं से आपको प्रेम है। और अगर आपको इन सब चीज़ों से प्रेम नहीं है और आपकी जो ज़रूरत है, जायज़ ज़रूरत है, वो जानता है, वो दे देगा। वो कहता है कि डाल दो मेरे ऊपर सारा, तो दे दो ना। कौन इतना प्यार से मांगता है कि दे दे मुझे तेरी सारी चिंता? मैं तो इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा किसी को। तो जब वो कहता है कि दे दे मुझे अपनी चिंता, खुश रह जा, तो रहो खुश। दे दो अपनी चिंता सारे प्रभु को, वो रखेगा आपका ख्याल। बस आपको उसके राज्य की खोज करनी है, सच्चाई से चलना है, अपने बोझ को उसको दे डालना है। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।